प्रत्यय किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा, देखो उपसर्ग जिसकी परिभाषा हमने पढ़ी, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पढ़ा। विभिन्न उपसर्गों के मेल से नए नए शब्द बनाने पड़े। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो उपसर्ग हैं वो क्या लगते थे? पूर्व में लगते थे, और जो प्रत्यय लगा है वो कहाँ लगा है? अंत में लगा है। अभी दूसरा प्रश्न हम लिखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछूं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? यानी प्रत्यय के भेद तो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये उसका उत्तर हो गया। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न नंबर 7 कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय क्या होगा? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्या होते हैं कृत प्रत्यय? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप क्या हो जाएगा? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु के साथ जुड़ते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया के साथ जो जुड़ेगा, क्रिया के साथ जुड़कर जो परिवर्तन करेगा वह क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। ध्यान रखना, कृत मतलब किससे रिएक्शन होगा उसका? किसके साथ मिलेगा? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ मिलकर वह क्या करेगा? शब्द में परिवर्तन करेगा। उसी तरह दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या क्या कहलाएंगे? वे प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय क्या कहलाएंगे? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं। वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रश्न हमने 3 पढ़े। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप के साथ यानी धातु के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़े। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 9 हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताना है। अब यहाँ पर आपसे मूल शब्द नहीं पूछा गया है, सिर्फ प्रत्यय पूछा गया है। तो इसमें राष्ट्रीय, तो ये मूल शब्द आपको दिख रहा होगा राष्ट्र, और यहाँ पर देखिए कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की, तो हम लगा देंगे, ये बन गया ई प्रत्यय। ठीक है, आगे चलिए। बुढ़ापा, यहाँ पर देखो मूल शब्द तो होगा बूढ़ा, और यहाँ आ की मात्रा है, ये हो गया आपा। कौन सा प्रत्यय इसमें, आपा। अब देखिए जयपुरिया, जयपुर, और इसके साथ कौन सी की मात्रा लगी हुई है, छोटी, क्या बचता है आगे, या, इया। अब पूजनीय, अनीय, आगे है पठित। अब इधर भी देखो पठ प्लस इत, तो इत प्रत्यय है। महिमा, ईमा, ये आपके इसमें से क्या बताना था, शब्द सिर्फ प्रत्यय बताने थे, मूल शब्द अलग नहीं करने थे। अब लिखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हम कुछ शब्द दे रहे हैं, उन शब्दों के योग से निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से शब्द बनाइए। हम यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहे हैं, उनके योग से शब्द बनाना है आपको। तो ये हमारे पास है प्रत्यय, इन प्रत्ययों के योग से हमें दो दो शब्द बनाने हैं। तो ता से क्या बन जाएगा, एक तो मित्रता, शत्रुता, इमा, गरिमा, लघिमा, एक सामाजिक, राजनीतिक, ये राष्ट्रीय, भवदीय, मान, शक्तिमान, और दूसरा शक्तिमान के साथ दूसरा हम बना देंगे बुद्धिमान। अगला है ईदगाह, चारागाह, जादूगर, बाजीगर। अगला है कलाकार, कलाकार, पेशकार,